हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है, देखिए उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2021-23 का वीवीआई क्वेश्चन लाया है। कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग होम होता है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आया। देखिए आपका एग्ज़ाम आपका छठ बाद हो सकता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो छठ बाद आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, समझिए। इसीलिए आप लोग पढ़ाई में एकदम लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन आप लोग को समय नहीं मिलेगा। और देखिए किन्हीं को नोट्स चाहिए सभी पेपर का, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं 9576002401 पर, समझे। 9576002401 पर क्या कीजिएगा कि आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले लीजिएगा। कुछ पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। नंबर है 9576002401 पर, समझ गए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ऊपर बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022, सेशन आपका हो गया 2021-23, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। देखिए आपको पेपर 1 होता है जो कोर्स 1 BCC1 बोलते हैं, इसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। ये आपका 80 नंबर का होता है थ्योरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होता है, समझे। और पास मार्क जो आपका 80 में पास मार्क 36 नंबर है। टाइम आपको 3 घंटा मिलेगा, समझे। अब देखिए कोर्स 1 हुआ, कोर्स 2 हुआ, कोर्स 3 जो होता है आपका, ये तीनों आपका 80 नंबर का पेपर होता है और तीनों में आपको 3 घंटा का टाइम मिलेगा, समझे। अब देखिए आपका कोर्स 1 to 3 में कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो ये जानकारी होना चाहिए। नहीं जानिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए कोर्स 1 है आपका, कोर्स 2 है और कोर्स 3 में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, समझे। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, समझे। और आपको 1 नंबर के क्वेश्चन रहेगा और 10 को आपको जवाब देना है। फिर दूसरा जो सेक्शन बी होता है वो लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है, उसमें आपको 5 नंबर का 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, समझे। फिर उसके बाद आपका बच गया आपका इधर। अब दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न होता है वो आपका दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न होगा वो आपका 10 नंबर का होता है, समझे। और वो 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, यानी 40 नंबर, यानी उसमें आपको 8 क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। जो अति लघुत्तरीय यानी ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। देखिए लिखा हुआ है सेक्शन ए आपका 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 क्वेश्चन ही रहता है इसमें। आपका 2 क्या रहेगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है और आपका 20 नंबर टोटल हो गया। 20 नंबर दीर्घोत्तरीय से आपका 20 नंबर और 40 नंबर आपका क्या होता है, दीर्घोत्तरीय होता है, समझ गए। तो दिखा हुआ है पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। देखिए ऑब्जेक्टिव का हम जो आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बना हुआ है, मगध का ही पार्ट है था, पहले 18 में बना था। 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 18-20 सेशन का, 19 में उसका करवा देंगे। और 19 का इसका सेम ही क्वेश्चन था आपका, 18-20 का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका 19-21 में था, समझे। और फिर जो 20-22 सेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन करवा देंगे, समझे। और फिर आपका तो है ही, और पहले जो मगध यूनिवर्सिटी का सबका हम क्वेश्चन करवा देंगे ऑब्जेक्टिव, जिससे आप उतना पढ़ लीजिएगा तो आपका आराम से 20 नंबर आ जाएगा। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो डाल दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था का समय क्या है। तो देखिए आप जानते होंगे किशोरावस्था का जो समय होता है वो आपका 12 से 18 होता है, जन्म से 2 साल सर्पावस्था होता है, 6 से 12 आपका क्या होता है। देखिए बाल्यावस्था को जब 2 भागों में बांटा जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक प्रारंभिक बाल्यावस्था आता है और एक आपका मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल होता है 2 से 6 साल, जो तीसरा ऑप्शन है, और आपका 6 से 12 साल आपका उत्तर बाल्यावस्था का होता है। तो किशोरावस्था का समय क्या हो गया, 12 से 18। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास का एक कारक नहीं है। देखिए भाषा विकास का जो एक कारक नहीं है तो आपका वंश परंपरा नहीं होता है, समझे। कहने का मतलब क्या हुआ कि वंश, मान लीजिए किसी आपके मम्मी का भाषा ठीक होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी भाषा ठीक होगा, समझे। स्वास्थ्य भी भाषा विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, बुद्धि भी है, वातावरण भी है, लेकिन आपका वंश परंपरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन विकास का सिद्धांत नहीं। देखिए कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको सभी को पता है कि दिशा का सिद्धांत होता है विकास में। एक शीर्षगामी होता है, एक अधोगामी, यानी सेफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, सही है। क्रमबद्धता यानी क्रम में विकास होता है, ये भी ठीक है। अनियंत्रित नहीं होता है, कंटिन्यूटी होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, ये नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 3 का। परस्पर संबंध तो होता है कि एक विकास दूसरे विकास से क्या होता है कि समझ, शारीरिक विकास आपका मानसिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास सबसे संबंधित होता है, यानी 3 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा आंसर, समझे। अगला क्वेश्चन है
कि पियाजे संवेदी कामक अवस्था का आयु कितना बताया था, यानी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था थी, समझे। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो देखिए पियाजे ने जो संवेदी कामक अवस्था का एज बताया था वो जन्म से 2 साल बताया था, समझे। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो समय बताया था वो 2 से 7 साल बताया था। फिर उसके बाद आपका तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल बताया था वो 7 से 11 साल बताए थे। और चौथा था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका काल है आपका 11 साल से ऊपर बताया था, समझे। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। तो व्यक्तिगत विज्ञान में सर्वप्रथम अध्ययन किया था तो वो फ्रांसीसी गाल्टन था, समझे। तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा परिवर्तन वृद्धि से संबंधित है। तो देखिए आपका संज्ञानात्मक हुआ, नैतिक हुआ, संवेगात्मक हुआ, ये सब आपका परिवर्तन विकास से रिलेटेड होता है। लेकिन वृद्धि से यानी ग्रोथ से रिलेटेड आपका शरीर में ग्रोथ होगा तो आपका पता चलेगा, यानी फिजिकल चेंज होगा तो आपको पता चलेगा। यही आपका क्या है कि वृद्धि से रिलेटेड है, यानी 6 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास क्या है। तो विकास आप जानते हैं विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, यानी बी नंबर हो जाएगा। वृद्धि सिर्फ क्या होता है, मात्रात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है। देखिए सर्वांगीण विकास का मतलब होता है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, आपका नैतिक हो, चारित्रिक, मतलब जितना भी विकास है सब विकास हो, यानी इनमें सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 8 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीर पूजा किस अवस्था का विकास का भाग है। तो देखिए वीर पूजा का मतलब होता है कि एक तरह का जो हम लोग फ्लो नहीं बोलते हैं कि हमारा अथी है क्या आदर्श है, समझे। तो उसी को मतलब एक तरह का फॉलो हम जिसको करते हैं, समझे, जिसने मतलब सलमान खान को फॉलो करते हैं उसी को वीर पूजा बोलते हैं। तो ये किशोरावस्था में होता है, समझिए। अगला क्वेश्चन है कि भाषा कौशल कौन कौन से क्रम में। तो देखिए सुबोपली याद रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी पहले बच्चा सुनता है, फिर उसको बोलता है, तब उसको पढ़ता है, तब उसको क्या करता है, लिखता है, यानी सुबोपली याद रखिएगा, समझे। यानी आपका ये नंबर आंसर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, 1 नंबर 10 का। आइए अब सेक्शन बी में आते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन बी आपका होता है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका 6-7 क्वेश्चन देगा और कहेगा 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कब को 4 ही क्वेश्चन देता है, बोलता है चारों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन यानी 20 नंबर ये हो गया। करा कि वृद्धि और विकास में अंतर और प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, यानी वृद्धि विकास का अंतर भी लिखिए और इसको प्रभावित करने वाले कारक को भी लिखिए, समझिए। दूसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषता बताइए, यानी किशोरावस्था की क्या क्या विशेषता है वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास की अवस्था बताइए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन अवस्था में भाषा विकास होता है और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, इसको भी बताइए, समझे। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित करें एवं इसके शैक्षिक निहितार्थ की क्या करें, चर्चा करें, समझिए। ये हो गया आपका। अगला है क्वेश्चन समाजीकरण को परिभाषित करें, कि समाजीकरण को आप कैसे परिभाषित कीजिएगा। और अगला है विकास के प्रमुख सिद्धांत। इसमें से 4 क्वेश्चन का आपको क्या करना है कि जवाब देना है, समझे। अगला बात है दीर्घोत्तरीय, जो सेक्शन सी होता है और दीर्घोत्तरीय होता है, समझे। जो आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना था, 4 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये 40 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत एवं इसके शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करें, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। फिर अथवा में ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में अथवा का केवल 2 को देता है कि बालक में कौन कौन सा विकास होता है विस्तृत वर्णन करें, यानी शारीरिक मानसिक जितना विकास होता है सबका वर्णन करना। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं का क्वेश्चन, या क्वेश्चन ऐसे है बाल्यावस्था का अवधारणा का वर्णन करें, यानी बाल्यावस्था से कोई भी क्वेश्चन होगा एक आप बना लीजिएगा, समझे। अथवा क्वेश्चन आएगा कि बालक के विकास में परिवार, सहपाठी समुदाय एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, किशोरावस्था पर आर्थिक परिवर्तन एवं शहरीकरण के प्रभाव की विविधता। सांस्कृतिक विभिन्नता मतलब हर क्षेत्र का अलग अलग सांस्कृतिक होता है, इसी को सांस्कृतिक विभिन्नता कहते हैं। और देखिए किशोरावस्था पर आर्थिक परिवर्तन, जैसे पैसे की कमी होगा तो कुछ गलत कदम भी उठाता है, और शहर में जाने के बाद क्या होता है उसका अपना चीज़ चेंज हो जाता है, इसी के बारे में लिखना है कि प्रभावों की विवेचना करें। अथवा किशोरावस्था के विकास में धर्म, सामाजिक सांस्कृतिक, लिंग, मीडिया के प्रभाव का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है कि बहुभाषी बालक से आप क्या समझते हैं, बालक के भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। या अथवा में क्वेश्चन आएगा कि किशोरों के प्रमुख द्वंद्व एवं चुनौतियाँ का वर्णन करें, यानी 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, समझे। एक और चीज़ बता देते हैं कि एग्जाम में आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, हमको लगता है 6 बाद आप लोग के एग्जाम का डेट आ जाएगा, समझे। इसलिए पढ़ाई में आप लोग लग जाइए, समझे। नवंबर के में आप लोग का नवंबर में एग्जाम, मिड नवंबर के बाद हो सकता है एग्जाम, तो आप लोग ऐसे ही हम कोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मेथड होता है सबका डाल देंगे, समझे। आप लोग पढ़ते रहिए, समझे। थैंक यू।